हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब भाई। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रिलायंस एंटरटेनमेंट और G5 की वेब सीरीज ब्लैक विडोज के बारे में। स्टारिंग मोना सिंह एस वीरा, स्वस्तिका मुखर्जी एस जयति सरदेसाई, समिता शेट्टी एस कविता, परमव्रत चटर्जी एस इंस्पेक्टर पंकज, शरद केलकर एस जतिन, रायमा सेन एस इनाय ठाकुर, श्रुति व्यास एस ऑफिसर रिंकू, निखिल भामरी एस जहान सरदेसाई, विपुल रॉय एस नीलेश, मोहन कपूर एस ललित सरदेसाई, साहिब चट्टोपाध्याय एस रमेश, आमिर अली एस एडी, सब्यसाची चक्रवर्ती एस बैरी सिंह एंड रूपसा चटर्जी एस पारोमा। ये वेब सीरीज नॉर्वे या फिर स्कैंडिनेवियन वेब सीरीज ब्लैक विडोज पर बेस्ड है और इसके डायरेक्टर हैं बिरसा दासगुप्ता, जिन्होंने इससे पहले बहुत सारे बंगाली मूवीज को डायरेक्ट किया है। और सॉरी दोस्तों, ठंड लगने के कारण मेरा सिस्टम पूरी तरह से जाम हो गया है, तो इस खराब वॉइस के लिए माफी चाहूँगा। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि मोना सिंह उर्फ वीरा, स्वस्तिका मुखर्जी उर्फ जयति एंड समिता शेट्टी उर्फ कविता, ये तीनों आपस में दोस्त हैं और इन तीनों के पति हैं शरद केलकर उर्फ जतिन, मोहन कपूर उर्फ ललित एंड विपुल रॉय उर्फ नीलेश। तो मोना सिंह, स्वस्तिका मुखर्जी और समिता शेट्टी ये तीनों ही अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है और अपने अपने पतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि स्वस्तिका मुखर्जी एक बहुत ही एब्यूसिव रिलेशनशिप में है और उसका पति ललित उसे छोटी छोटी बातों के ऊपर मारता पीटता रहता है। ऊपर से वो एक बहुत ही ठरकी टाइप के इंसान है जो उनकी दोस्त समिता शेट्टी को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वही दूसरी तरफ समिता शेट्टी का पति नीलेश उसे प्यार तो करता है, लेकिन वो थोड़ा सा साइको या फिर सनकी टाइप का है, जो अपने बिजनेस डील्स और पैसे कमाने के लिए अपने पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करता है। और मोना सिंह को लगता है कि उनके पति जतिन एक बहुत ही गुस्सेल और बददिमाग टाइप के इंसान है, जो उनको तो क्या, उनकी एक छोटी सी बेटी का भी किसी भी तरह का प्यार या फिर परवाह नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो तीनों मिलकर अपने इस बद से बदतर शादीशुदा जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों के पतियों को मारने का प्लानिंग करते हैं। उसके बाद एक दिन स्वस्तिका मुखर्जी के पति ललित का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक लेक हाउस में इकट्ठा होते हैं और वहां पर वो तीनों प्लानिंग करके अपने पतियों के बोट में एक टाइम बम लगाकर उन्हें मार डालते हैं। अब उन लोगों को लगने लगता है कि वो लोग फाइनली अपने अपने पतियों से छुटकारा पा चुके हैं और वो अपनी जिंदगी अब पूरी तरह से अपने अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे भी चाहे जी सकते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि पुलिस को वहां से उस बॉम्ब का टाइमर मिल जाता है। तो वो इसे एक एक्सीडेंट की जगह एक मर्डर केस के तौर पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वही उन तीनों में से सिर्फ 2 का ही जला हुआ लाश पुलिस को मिलता है, यानी कि तीसरा कोई अभी भी जिंदा है। इधर मोना सिंह के पति जतिन का एक बिजनेस पार्टनर आके उनसे जतिन को दिए हुए पैसों की मांग करने लगता है। वही दूसरी तरफ स्वस्तिका मुखर्जी के पति ललित के पहले शादी से उनको जो एक बेटा था वो स्वस्तिका के साथ आके रहने लग जाता है और बातों ही बातों में उसे ये पता चल जाता है कि स्वस्तिका ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों के पतियों को मारा है। तो वो स्वस्तिका को ब्लैकमेल करके अपने डैड की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने में लग जाता है। अब ये सब भी काफी नहीं था, तो उन लोगों की जिंदगी में रायमा सेन उर्फ इनाय ठाकुर एक बहुत बड़ी बाला बनकर आके बैठ जाती है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालकिन है, जो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ही गरीब लोगों को पैसे देकर अपनी एक वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती है और इसकी वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं। इन सब में मोना सिंह का पति जतिन उर्फ शरद केलकर उनका पार्टनर हुआ करता था, जिसने ये सब एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था। तो रायमा सेन उस एविडेंस को हासिल करने के लिए मोना सिंह और उनके दोस्तों के पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ मोना सिंह के पति जतिन उर्फ शरद केलकर बचकर लौट आते हैं और उनको ये लगने लगता है कि शायद रायमा सेन ने ही उस एविडेंस के लिए उनको मारने की कोशिश की होगी। तो जब मोना सिंह, स्वस्तिका मुखर्जी और समिता शेट्टी को यह पता चलता है कि मोना सिंह के पति जतिन अभी भी जिंदा है, तो वो लोग क्या करते हैं और पुलिस उस ब्लास्ट के पीछे असल में कौन है इसका सच जान पाती है कि नहीं। और आखिर में जब जतिन को यह पता चलता है कि उनको मारने की कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि उनकी खुद की बीवी ने ही की थी, तो वो क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक क्राइम थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है, जिसके पहले के 4 या फिर 5 एपिसोड तो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को दिखाकर इस कहानी के साथ साथ ऑडियंस को भी गोल गोल घुमाया जाता है और इसीलिए वेब सीरीज देखने में बोरिंग सा लगने लगता है। इस वेब सीरीज में एक तरफ तो ये दिखाया गया है कि समिता शेट्टी अपने पति को इसलिए पसंद नहीं करती हैं क्योंकि वो पैसे के खातिर उनको दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए भेजता है। वही दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि समिता शेट्टी का कैरेक्टर एक बहुत ही बड़े निम्फोमैनियक टाइप का है, जो हर वक्त सिर्फ सेक्स के ही बारे में सोचती रहती है और मौका मिलते ही चंगू मंगू किसी के साथ भी बस शुरू हो जाती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो सिर्फ मेकर्स ही बता सकते हैं। और हाँ, समिता शेट्टी की एक्टिंग इस वेब सीरीज में इतना स्टूपिड इसलिए लगता है क्योंकि उनका कैरेक्टर ही
एक स्टूपिड लड़की का है, लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने अपने नेचुरल ओवर एक्टिंग से उस स्टूपिड लड़की के किरदार को उससे भी ज़्यादा स्टूपिड बना दिया है। इस वेब सीरीज में स्वस्तिका मुखर्जी और उनके सौतेले बेटे निखिल भांबरे के बीच जो रिश्ता दिखाया गया है वो एक माँ बेटे का रिश्ता कम और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता ज़्यादा लगने लगता है। इस वेब सीरीज की सेकेंड हाफ की पूरी कहानी रायमा सेन उर्फ इनाया ठाकुर और उनके कंपनी के वैक्सीन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है या फिर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन असल में ये वैक्सीन आखिर किस चीज़ का है या फिर किस बीमारी का है ये मत पूछ लेना, क्योंकि ये तो उनको भी नहीं मालूम। वैसे तो इस वेब सीरीज में बहुत सारे स्टूपिड और अननेसेसरी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन उन सब में भी आमिर अली के कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस आखिर में क्या है वो आप बस ढूंढते रह जाओगे। तो अगर ओवरऑल बात करें, ये एक ऐसी क्राइम थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है जो एक थ्रिलर कम और एक कॉमेडी वेब सीरीज ज़्यादा लगता है। इसकी कहानी बहुत ही बोरिंग और प्रेडिक्टेबल है, जिसमें आपको कुछ भी खास ट्विस्ट या फिर टर्न देखने को नहीं मिलता है। और इस वेब सीरीज को बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें दिखाकर इतना लंबा खींचा गया है कि आप इसे देखने का इंटरेस्ट खो देते हैं और आपको ये देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन इसकी स्टारकास्ट बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको चिक फ्लिक्स टाइप की वेब सीरीज या फिर फिल्में देखना पसंद है या फिर टाइम पास के लिए आप इसे एक बार ज़रूर देख। दोस्तों, ये थी G5 की वेब सीरीज ब्लैक विडोज के सारे डिटेल्स। तो अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।